हेलो दही भल्लो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक के एक बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक चैप्टर के बारे में, द लास्ट लेसन, जो लिखा गया है अल्फोंसे डोडेट द्वारा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे से लड़के फ्रांस के नज़रिए से बताई गई है। कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब फ्रांस स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है और वो सोचता है कि आज स्कूल में उसे फ्रेंच ग्रामर का एक टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि एम हैमल जो कि फ्रांस के स्कूल के टीचर थे। चलिए पहले इसके कैरेक्टर सुन लीजिए। इसमें एक होता है फ्रांस जो कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। उसके टीचर होते हैं एम हैमल जो कि फ्रेंच के टीचर थे और वो उसे एक टेस्ट देते हैं कि आपको सभी बच्चों को कल को इसे याद करके सुनाना है। लेकिन इसका है ना भाई लोग, कभी पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो ये अपना चैप्टर उस दिन भी नहीं तैयार करता है और अपनी पढ़ाई को कभी भी सीरियस नहीं लेता है। तो चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। फिर ये फ्रेंच स्कूल जाने में लेट हो जाता है और सोचता है कि आज स्कूल में उससे फ्रेंच ग्रामर का टेस्ट देना पड़ेगा, जिसका होमवर्क उसने नहीं किया था। इस वजह से वो थोड़ा घबराया हुआ था। एंड देन वो स्कूल पहुंचता है। तो जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। आज स्कूल के बाहर कोई शोर शराबा नहीं था जैसे रोज होता था। न बच्चों की आवाज, न टीचर की डांट की आवाज, सब कुछ शांत था। और सबसे अजीब बात, स्कूल के क्लासरूम के पीछे जो बेंचेस हमेशा खाली होती थी वो भी आज गांव के बड़े बूढ़े लोगों से भरी हुई थी। रास्ते में क्या होता है कि जब वो तेज तेज स्कूल दौड़ के जाता है तो वो देखता है कि रास्ते में जो है मौसम ऐसा हो रहा था, बहुत ज्यादा मन को लुभावने वाला था। और जो पर्शियन सोल्जर होते हैं वो ड्रिलिंग कर रहे थे। तो जब वो भागता है तेज तेज तो बुलेटिन बोर्ड यानी कि जिसे हम कहते हैं नोटिस बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहां पर ना दोस्तों दही बल्लो, वहां पर लड़ाई हुई थी। किस किस की? जर्मनी की और अल्सेस और लोरेन की। तो अल्सेस और लोरेन की लड़ाई में ऐसे ऐसे नोटिस हमेशा से आते रहते थे। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने वो जाके देखता है तो बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ लगी हुई होती है। तो वो उस भीड़ को इग्नोर करता है, क्योंकि भाई ना उसे पता होता है कि डेली यहाँ पर इतनी भीड़ लगी रहती है क्योंकि कोई ना कोई मैसेज जर्मनी की तरफ से हमेशा आता ही रहता है। तो एक ब्लैक स्मिथ होता है जो कि लोहार होता है, वो उसे कहता है कि भाई अपना आराम से चले जाओ लिटिल फ्रेंड्स। लेकिन वो सोचता है कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। वो कहता है कि भाई अभी बहुत ज्यादा टाइम है स्कूल जाने में, तुम अपना आराम से जा सकते हो। लेकिन वो सोचता है कि नहीं, ये शायद मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये मेरी तफरीह ले रहा है। तो चलिए आगे देखते क्या होता है। तो एंड देन वो स्कूल पहुंचता है। तो जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। आज स्कूल के बाहर कोई शोर शराबा नहीं था जैसे रोज होता था। ना बच्चों की आवाज, ना टीचर की डांट की आवाज, सब कुछ शांत था। और सबसे अजीब बात, स्कूल के क्लासरूम के पीछे जो बेंचेस हमेशा खाली पड़ी रहती थी वो भी आज गांव के बड़े बूढ़े लोगों से भरी हुई थी। वो देखता है कि एम हैमल जो कि उसके फ्रांस के टीचर थे भाई लोग, उन्होंने अपनी वो ड्रेस पहनी थी जिसे वो कभी कभी किसी फंक्शन या स्कूल के इवेंट में पहनते थे, ग्रीन कलर का कोट और ब्राउन कलर का हैट। फिर एम हैमल वो एक अहम और शौक कर देने वाला अनाउंसमेंट करते हैं। वो बताते हैं कि आज उनका स्कूल में आखिरी दिन है, क्योंकि जर्मनी ने अल्सेस और लोरेन के एरिया पर कब्जा कर लिया है और ऑर्डर हैज कम फ्रॉम जर्मनी दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। यानी कि अब से सिर्फ जर्मन ही अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। ये सुनने के बाद ना भाई लोग, फ्रांस के और वहां बैठे सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ज्यादा शौक में पहुंच जाते हैं। फिर एम हैमल एक एक बच्चे को खड़ा करते हैं। वो कहते हैं चलिए सब अपना अपना टेस्ट सुनाइए। फ्रेंड्स ने भाई लोग अपना टेस्ट तैयार नहीं किया था। तो दही बल्लो जब वो अपना टेस्ट तैयार नहीं करता है तो मन ही मन में वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को हमेशा इजी वे में लिया करता था और कभी भी अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता था। जब सारे बच्चे टेस्ट सुना देते हैं और पार्टिसिपल्स पर अपना होमवर्क सुना देते हैं तो इसके बाद आती है फ्रेंड्स की बारी। और फ्रेंड्स को चैप्टर याद ना होने के कारण वो नीचे निगाह लगाकर खड़ा रहता है। एम हैमल कहते हैं बेटा फ्रेंड्स देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो तुम्हारे माँ बाप और मेरी गलती है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने 2 पैसों के लालच में तुम्हें जलती धूप में खेत में भेज दिया करते थे और मेरा भी जब भी फिशिंग का मूड होता था मैं छुट्टी कर दिया करता था। देखो ना, जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते और वक्त बीत जाता है, फिर हमें सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलता है। एम हैमल बताते हैं कि लोगों ने अपनी भाषा को समय पर सीखने की कोशिश नहीं की, इसलिए आज वो इसे खो रहे हैं। एम हैमल कहते हैं कि अपनी भाषा हमारी असली पहचान होती है और जब तक हम अपनी भाषा के प्रति वफादार हैं
कोई भी हम पर रूल नहीं कर सकता। भाई लोग बहुत ज़्यादा दही बल्लो उस वक्त बहुत ज़्यादा दुख का माहौल था। फ्रेंड्स भी अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील करता है क्योंकि उसने कभी अपनी पढ़ाई को सीरियस लिया ही नहीं था। और आज फ्रेंड्स को अपने पढ़ाई और एम हैमल का वो लास्ट लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा था। वो आज क्लास में बहुत ज़्यादा अटेंटिव था, बहुत ज़्यादा खामोशी से वो उस दिन बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा शांत था। अपने पूरे डेडिकेशन के साथ एम हैमल उस दिन सभी बच्चों को और गांव के बूढ़े ज़ईफ लोगों को जो है फ्रेंड्स पढ़ा रहे थे। और जब क्लास खत्म होती है तो एम हैमल बहुत दुख और बड़ी निराशा के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं विवा ला फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स जिंदाबाद, यानी जिंदाबाद फ्रेंड्स। ये शब्द उनकी अपनी भाषा के प्रति भरोसे और प्रेम और समर्पण को दिखाते हैं और कहानी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, द लास्ट लेसन हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी भाषा और अपनी पहचान की कदर करनी चाहिए जब तक के भी वक्त हमारे पास है। द लास्ट लेसन इज द फर्स्ट लेसन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते हैं तो वक्त बीत जाने से पहले अपनी पढ़ाई को सीरियस लेना शुरू कर दीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।